Hello students, welcome to our YouTube channel Sims Official. Student, today in this video we are going to discuss speed time graph or velocity time graph. Speed time graph or velocity time graph both are the same things here because in this video or in this class, in class 9th, we will discuss only one directional motion. So in case of one directional motion, one object is moving only in one direction, then speed and velocity both are equal. Okay बच्चों, so स्पीड टाइम ग्राफ हमने डिस्कस करना है. स्पीड टाइम ग्राफ के लिए आपके सिलेबस में बच्चों टू टाइप्स के ग्राफ हैं. तो सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. Object is moving with constant speed. With constant speed और velocity. ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से. तो सपोज कर लेते हैं बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. किस स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड को बच्चों b से डिनोट कर रहे हैं हम, वेलोसिटी को b से डिनोट कर रहे हैं. तो b का वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड. मीन आपका ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बच्चों इस इनिशियली कोई ऑब्जर्वर है और उसने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. सो बच्चों आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या होगा? आफ्टर 5 सेकेंड अगर ऑब्जेक्ट अभी मीन किसी पर्टिकुलर टाइम पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, देन आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. उसका स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है. कैसा है बच्चों? कांस्टेंट. तो अगर स्पीड उसका कांस्टेंट है सो स्पीड तो चेंज नहीं होगा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्सो. देन 5 सेकेंड बाद भी उसका स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कांस्टेंट है. अब मैं कहूँ 10 सेकेंड के बाद भी क्या होगा स्पीड? तो वही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. अगर मैं कहूँ 20 सेकेंड बाद भी स्पीड क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है देन 20 सेकेंड बाद भी उसका जो स्पीड रहेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. इज इट क्लियर बच्चों? तो अब जब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. तो उसके लिए हमने बच्चों क्या किया, एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं. ओके. एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं? ऑलवेज टाइम को कंसीडर करते हैं. एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ऑलवेज क्या किया है? टाइम को कंसीडर किया है. और टाइम जो हम कंसीडर कर रहे हैं इट विल बी इन सेकेंड. उसको हमने कैसे कंसीडर किया है? सेकेंड में. ओके. इधर हमने स्पीड को कंसीडर किया है. ऑन द वाई एक्सिस हमने क्या लिया है? स्पीड लिया है और वेलोसिटी को कह सकते हैं हम. और वेलोसिटी लिया है हमने मीटर पर सेकेंड में. वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड है. अब हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों किस स्पीड से मूव कर रहा है? विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम जब जीरो था स्पीड भी जीरो था. जब 5 सेकेंड हो गए बच्चों तो 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना रहा? 10 ही रहा. आफ्टर 10 सेकेंड भी स्पीड 10 ही रहा. आफ्टर 15 सेकेंड भी स्पीड 10 ही रहा. तो इन सारे पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं बेटा. 20 सेकेंड स्पीड 10 है. सो हम क्या देख रहे हैं? इन जब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और मैं कहूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक स्पीड टाइम, ये हो गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है. सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ विद अ कांस्टेंट स्पीड तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस. ठीक है. अगर सपोज करो हमने क्या सपोज किया था? हमारा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है? विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अगर हम सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड है तो इस बार स्पीड 10 था. अगर 20 मीटर पर सेकेंड की बात करें तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? लाइक दिस.
है ना, सेम आएगा। चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया स्पीड 20 था, अब टाइम तो यहाँ आ गया 50 तक पहुंच गया, बट स्पीड 20 ही रहा। स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? अगर ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता तो उसका ग्राफ ये हो जाता, 40 से मूव करता तब ये हो जाता, अगर 60 से मूव करता तब ये हो जाता। इज इट क्लियर? बहरहाल आपको हर शक्ल में, सभी टाइप्स में जो आपको ग्राफ मिलेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो जो आपको ग्राफ मिलना है वो कैसा मिलेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इज इट क्लियर? पैरेलल, अगर हमको कहीं पर भी इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो हम पहचान लेंगे, हम क्या जज कर लेंगे उससे, कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इन दिस इंटरवल विद द कांस्टेंट स्पीड। ओके बच्चों, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स, हम स्पीड टाइम ग्राफ को देख करके ये जज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो वो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ओके, अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, क्या हम ग्राफ को देख करके ऐसा जज कर सकते हैं? तो वी नो दैट बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। ये तो हो जाएगा बच्चों स्पीड इनटू टाइम टेकन। अब हमने क्या सपोज किया है, हम सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा मूव कर रहा था विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका ग्राफ जो मिला था हमको ये वाला मिला था, है ना। सो अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सो वो 10 सेकेंड में, आफ्टर 10 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना था 10 और टाइम टेकन 10 सेकेंड, मीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 100 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? लेकिन इसको हम, ये तो हमने वैसे कैलकुलेट किया है, हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, बट ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है तो ग्राफ से तो आप सारे डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो विद द ग्राफ का हेल्प से आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो वो भी हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सपोज दैट इसने कितना 10 सेकंड में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, कितना 10 सेकंड की। तो अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूं बेटा, जो 10 मीटर पर सेकंड है, मीन स्पीड टाइम ग्राफ है, उसके बीच में जो एरिया आ रहा है, जिस टाइम इंटरवल के लिए मैंने कैलकुलेट करना है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो बच्चों ये एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड इसकी कितनी है 10, 0 से 10 तक ही तो पहुंचे, तो ये साइड भी कितना हो गया इसका 10, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, और ये साइड भी कितना है इसका 0 से 5 और 5 टू 10 गए हम, तो ये साइड भी कितना है 10, तो ये एरिया भी कितना आ जाएगा 100। सो स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो 100 आया ये इक्वल है काहे के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, काहे के इक्वल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। तो इससे एक बात हम जज कर रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आता है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ वो इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। गॉट इट बच्चों? काय के इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। स्टूडेंट, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो मूव कर रहा है, और वो 20 सेकंड में, मीन आफ्टर 20 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट हमने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल होता है काय के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं, तो इस बार क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ तो यही है ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन टाइम इस बार कितना हो गया 20, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये सारा एरिया हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये टोटल एरिया क्या होगा, इसकी ये लेंथ कितना है 10, और ये साइड कितना है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, तो इसका ये साइड कितना हो जाएगा 0 से 20 तक, तो क्या हो जाएगा एरिया कितना हो जाएगा 200 मीटर, कितना हो जाएगा
200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हालांकि एरिया, बट डिस्टेंस ट्रेवल एरिया कितना आ गया 200। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल भी कितना होगा 200। 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 200। चाहे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और हेयर स्पीड कितना है 10 और टाइम हमने कितना कैलकुलेट करना है 20 सेकंड करनी है, अप टू 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो या तो इसको आप फॉर्मूले के हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ग्राफ गिवन है तो आप ग्राफ की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, इस पे बेस्ड कुछ आपको प्रॉब्लम करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको वर्कशीट में सेंड कर दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।